एक शहर में एक व्यापारी था। उसका व्यापार अच्छा ना चलने के कारण वो सोच रहा था कि व्यापार बंद कर दो। उसने अपना मकान भी गिरवी रख दिया उससे व्यापार बढ़ाने के लिए। तो जहां उसकी सगाई जुड़ी थी, शादी होने वाली थी, उन्होंने भी रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि भाई अब इसका व्यापार तो डूब गया। अब इसके पास रहा क्या जो हम इसको अपनी लड़की दें। तो इन सब बातों से वो टूट चुका था। आखिर उसने अपनी दुकानदारी, अपना बिजनेस, अपना व्यापार बंद किया और निकल पड़ा एक अंधे रास्ते पे। रास्ते पे चलते चलते एक गांव से गुजरा तो रात हो चुकी थी, भूख लगी थी। वो ढूंढ रहा था कि भाई मैं कहीं रात में एक रात कहीं आश्रय मिल जाए। तभी एक व्यक्ति उसे दीवार तोड़ता हुआ दिखा। तो उसने उस व्यक्ति से पूछा, कहा भाई मुझे आपसे मदद चाहिए, मुझे केवल आज की रात बिताने के लिए मुझे जगह दीजिए। उस व्यक्ति ने उसे कहा, पागल हो क्या, मैं तो खुद यहां चोरी करने आया हूं। चलो फिर भी मैं तुम्हें आज रात को सोने के लिए जगह दे देता हूं। बोले चोर भला नेक इंसान था, वो अपने घर ले गया उसको, रात बिताई। ऐसे करके 4-5 रातें निकल गई है। नहीं करते 8-10 दिन, हफ्ता सप्ताह भर निकल गया। वो व्यापारी वहीं रहने लगा। रोज रात को जब चोर चोरी करने जाता, उस समय उस व्यापारी को बोल के जाता, किसी ऊपर वाले का नाम लेना, सोने से पहले एक बार ऊपर वाले का नाम लेके सो जाता। और जब चोर वापस आता था, व्यापारी रोज उससे पूछता था, आज क्या हाथ लगा। वो था आज कुछ नहीं, लेकिन कल कुछ तो भी लग जाएगा। जब 8-10 दिन से वो देखे जा रहा था, तो पहली शिक्षा व्यापारी को यही मिली कि बोले जितनी हमें अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी चाहिए, सकारात्मक सोच को नकारात्मक नहीं बनाना चाहिए। चाहे कितनी भी अड़चने आए, हम भाई अभी नहीं, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। जिस तरीके से वो चोर बोल रहा था कि भाई आज कुछ हाथ नहीं लगा, कल लग जाएगा। पहला गुरु उसका वो चोर था। कुछ समय बाद वहां से व्यापारी निकला आगे की ओर। चलते चलते एक जंगल के पास रुक गया। वहां देखा उसने एक कुत्ता बार बार पानी के पास आता था, वापस भाग जाता था, बार बार पानी के पास जाता था, वापस भाग जाता था। व्यापारी को बड़ा अजीब लगा, वहीं रुक गया देखने के लिए। कुछ देर बाद उस कुत्ते ने जाके, क्योंकि कुत्ते को प्यास लगी थी, और वो क्या था कि अपनी परछाई देख के पानी में अपने प्रतिबिंब देखकर वापस आ रहा था डर के मारे। आखिर कुत्ते ने हिम्मत करके पानी में छलांग लगा दी और पानी पी के बाहर आ गया। तो दूसरा गुरु जो था व्यापारी का, वो कुत्ता था, जिसने उसे ये सिखाया कि कितनी भी अड़चनें देखने के बाद हम वापस ना आकर उसका मुकाबला करें, और उसके लिए अपने अंदर की उतनी ऊर्जा को डेवलप करके, उतनी ऊर्जा एकत्रित करके पूरे जोर के साथ हम उस काम में लग जाए। इसी प्रकार व्यापारी कुछ और आगे गया। शाम के 6-7 बज रहे थे। एक बच्चा मोमबत्ती जलाकर रास्ते पे जा रहा था। तो व्यापारी ने देखा बच्चा मोमबत्ती लेके जा रहा है, तो उसकी थोड़ी सी मजाक सूझी। उसने बच्चे से पूछा, बेटा ये जो तू मोमबत्ती लेके जा रहा है, इसका प्रकाश कहां से आ रहा है। बच्चे को भी सवाल अजीब सा लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने मोमबत्ती बुझा दी, फूंक मार के बुझा दी, और उससे कहा कि जहां से प्रकाश आया था वहीं चला गया। तो तीसरा जो उसका गुरु था, तीसरा जो उसने ज्ञान, जो उसका गुरु व्यापारी कहा, वो था बालक, जिसने उसे सिखाया कि अगर मुझे व्यापार को या अपने जीवन को सफल करना है तो मुझे ही करना है, मेरे द्वारा ही होगा,
और जो अभी जिस तरीके से प्रकाश बुझ गया, ठीक उसी प्रकार मुझ पर ही निर्भर करता है कि मैं अपनी सोच से उसको कितना ऊपर ले जा सकता हूं। ये तीनों चीजें जब उसके दिमाग में आ गई, व्यापारी के वापस पुनः गया और जी जान से व्यापार करने लगा और बाद में उसका व्यापार खुद काफी सफल हो गया। तो मेरे यहां पर बोलने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जिंदगी के किसी भी मोड़ में इट्स नॉट टू बिलोंग टू बिजनेस, इट इज इन एवरी स्टेप इन लाइफ, चाहे वो पढ़ाई का मैदान हो, खेल का मैदान हो, व्यापार का मैदान हो या फिर किसी और प्रकार का। तो जीवन में अपनी सकारात्मक सोच को कभी ना छोड़े। भाई अभी नहीं तो अभी, अभी नहीं तो अभी, अब तो होगा, अब तो होगा, अब